हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमांड कैंपस में। यूज टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन प्रीवियस हम डिस्कस कर रहे थे, उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? उसने कहा है, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। 5/3 प्लस 3/5। भले ही देखो क्वेश्चन सिंपल है, फ्रैक्शन है, बट सीरीज में आया है तो करते हैं। एलसीएम 15 आएगा। 3 5 जा 15, 5 इंटू में 5, 5 3 जा 15, 3 इंटू में 3 इक्वल में 5 5 जा 25 प्लस 3 3 जा 9/15। 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34/15। तो आंसर आपका आ जाएगा 34/15। इसे अगर फ्रैक्शन में तोड़ें तो 15 दूनी 30, कितना बचा? 4। 2 सही, 4/15। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वन 32। इसमें क्या कहा है? अंतर पूछा है फ्रैक्शन का। 25/12 माइनस के 15/8 का अंतर बताओ। तो देखिएगा, इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24। 12 2 जा 25 इंटू में 2, 8 3 जा 15 इंटू में 3, 25 2 जा 50, 15 3 45 अपॉन में 24। कितना बचेगा? 5/24। कितना बचा? 5/24। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133। फाइव अपन 12 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि प्रतिफल आपका 25/3 प्राप्त हो? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कोई एग्जाम में। 5/12 को किस संख्या से गुणा करें? माना वह संख्या x है, माना वह संख्या आपकी x है। क्या है? x। किससे गुणा करें कि प्रतिफल आपका कितना प्राप्त हो? 25/3 प्राप्त हो जाए। 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12। तो x इक्वल टू 5 इंटू में 4, तो x बराबर 20। x बराबर कितना? 20। x का मान 20 आएगा। कितना आएगा? 20। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन 34 क्वेश्चन। क्या कहा इसमें? किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में एक जोड़ा जाता है तो उत्तर आपका 3 सही 1/4 आता है। तो वह मूल भिन्न क्या है? माना फ्रैक्शन आपकी, माना भिन्न आपकी x/y है। क्या है? x/y। ठीक है। भिन्न के वर्गमूल में, भिन्न के वर्गमूल में यदि 1 जोड़ा जाता है तो आपकी फ्रैक्शन 3 सही 1/4 आती है। रूट के अंदर x/y प्लस के 1 बराबर में 3 चौक 12 13 13/4। दोनों पक्षों का हम स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? या 1 को आप उधर ले जाइए। रूट में x/y इक्वल टू 13/4 माइनस के 1, नीचे 1 मान लेंगे। y इक्वल टू एलसीएम 4 आएगा, 13 माइनस के 4। रूट में x/y बराबर में 35 से 4 गया 9/4। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। रूट x/y इक्वल टू 9/4। x/y इक्वल टू 9 9 81/4 4 16। तो x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x और y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? हमसे फ्रैक्शन पूछी थी, हमसे फ्रैक्शन पूछी थी। इसे 2 से काट दीजिए। 2 से नहीं कटेगा। 81/16। ठीक है, भाग दे दीजिएगा। 16 5 80,
1 बचा ऊपर 5 सही 1/16, 5 सही 1/16, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135 सेम है, सिमिलर है। इसका बीच, दोनों का बीच का अंतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिखा दीजिए सर, स्किप कर देंगे उसके बाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 136 क्वेश्चन नंबर क्या कहा है, वह भिन्न संख्या क्या है जिसे 3/4 में से घटाने पर उत्तर आपका 2/5 आता है। तो माना भिन्न संख्या x/y क्या है, x/y। तो 3/4 में से x/y घटाने पर आपका 2/5 आता है। कितना आता है, 2/5। सॉल्व करते हैं, 3/4 माइनस के 2/5 इक्वल टू x/y। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 20, 4 5 जा 20, 3 इंटू में 5 माइनस 5 4 जा 20, 2 इंटू में 4 इक्वल टू x/y। 3 5 जा 15 माइनस के 2 4 जा 8/20 बराबर में x/y। अब 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7, 7 बचेगा। 7/20 बराबर में x/y, 7/20 बराबर में x/y, यानी x/y का मान कितना आ जाएगा 7/20, 136, 7/20। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 137 क्या कहा है, 5/4 में प्राप्त करने के लिए 5/4 प्राप्त करने के लिए 5/4 प्राप्त करने के लिए 3/5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए। हमने जोड़े जाने वाली संख्या x मान ली, जोड़े जाने वाली संख्या आपकी x है। कितनी है, x। तो 5/4 माइनस के 3/5 बराबर में x। एलसीएम लेंगे 20, 4 5 जा 20, 5 इंटू में 5, 5 4 जा 20, 3 इंटू में 4 बराबर में x। तो फाइनली 25 माइनस के 12 अपॉन में 20 बराबर में x। कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3, 2 में से बन गया 1, 13/20 बराबर में x। तो x का मान कितना आ गया 30/20, 30/20। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138 138 में क्या कहा क्वेश्चन में, 1/5 में से भिन्न को घटाने पर 1/5 प्राप्त होता है। माना घटाई जाने वाली संख्या आपकी x है। कितनी है, x है। ठीक है, 1/5 माइनस के x/y बराबर में 1/12। ठीक, 1/5 माइनस के 1/12 बराबर में x/y। एलसीएम लेंगे 60, 5 का डिवाइड देंगे 12, 12 का डिवाइड देंगे 5 बराबर में x/5। फाइनली 12 में 5 गया, कितना बचा 7/60 इक्वल टू x/y। तो x/y का मान कितना आ जाएगा 7/60, 7/60। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139 एक भिन्न को 17/3 में जोड़ देने पर, एक भिन्न को 17/3 में जोड़ देने पर 4 आता है। तो माना भिन्न आपकी x/y है। कितनी है, x/y। x/y में यदि आप 17/3 जोड़ देते हैं तो आपका 4 आता है। कितना आता है, 4। इसको सॉल्व करते हैं तो x/y बराबर में 4 माइनस के 17/3, नीचे 1 मानेंगे। x/y इक्वल टू एलसीएम लेंगे 3, तो 3 4 जा 12 माइनस के 17, तो x/y इक्वल टू कितना बचा माइनस के 5/3, यानी कि x/y का मान माइनस के 5/3 आ जाएगा, माइनस के 5/3 आएगा। अगर फ्रैक्शन में तोड़ें तो 3 बन जा 3, 3 बन जा
3 कितना बचा 2, माइनस के 1 सही 2/3, माइनस के 1 सही 2/3, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140 सिमिलर क्वेश्चन है, जोड़ना और घटाया जाने वाला। निम्नलिखित भिन्न में से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। माना वह संख्या x है, वह संख्या बराबर x है आपकी 140, तो किसमें x में 5/16 जोड़ देने पर आपका 1 प्राप्त होता है। x बराबर 1 माइनस के 5/16, नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम 16 आएगा, 16 माइनस के 5 कितना आएगा 11/16, x बराबर कितना आएगा 11/16, x बराबर 11/16, x बराबर 11/16, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया है 22/32, इसे 2 से काट दीजिएगा तो आपका 11/16 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, वह कौन सी भिन्न है जिसे अब 1/2 में से घटाया जाए तो 2/3 प्राप्त हो। माना वह संख्या x है, अब x में से कितना घटाएंगे 1/2 घटाया जाए तो 2/3 प्राप्त होता है। x बराबर में 2/3 प्लस 1/2, x बराबर में एलसीएम लेंगे 6, 3 2 या 6, 2 × 2 प्लस 2 3 या 6, 1 × में 3, तो x इक्वल टू 4 + 3/6 यानी कि 7/6। x की वैल्यू कितनी आ गई 7/6, ऑप्शन नंबर 7/6। सॉरी गलती हो गया, उसने क्या था 1/2 में से कौन सी फ्रैक्शन घटाया जाए, तो x घटाने पर या x जोड़ने पर घटाने पर आप x/y मान लीजिए, क्या आपको फ्रैक्शन 2/3 प्राप्त हो जाए। आप सॉल्व करते हैं तो 1/2 माइनस के 2/3 बराबर में x/y, पॉजिटिव हो गया उधर ले गए तो ऐसे लेंगे 6 2 3 या 6 3 2 या 4 माइनस के x/y कितना बचा माइनस के 1/6 बराबर में x/y, यानी कि वो फ्रैक्शन आपकी आ गई माइनस के 1/6। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो भिन्न का योग दिया है जिसमें से एक भिन्न 2/3 है, तो हमें दूसरी निकालनी है। ठीक है, माना 142 फर्स्ट फ्रैक्शन प्लस दूसरी फ्रैक्शन दोनों भिन्नों का योग दिया 3/4, जिसमें से एक दे रखी है 2/3, दूसरी आपको निकालनी होगी, तो दूसरी फ्रैक्शन बराबर 3/4 माइनस के 2/3, तो दूसरी फ्रैक्शन बराबर एलसीएम लेंगे 12, 4 3 या 12, 3 × 3, 3 4 या 12, 2 × 4, तो सेकंड फ्रैक्शन बराबर 3 3 या 9, 2 4 या 8/12, तो दूसरी फ्रैक्शन आपकी निकल आई 1/12, कितनी आ गई 1/12। इस प्रकार से फ्रैक्शन आपकी 1/12 आएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143, थ्री अपॉइंट टू प्राप्त करने के लिए
2/3 में कितना जोड़ने की आवश्यकता है? 3/2 प्राप्त करने के लिए माना x जोड़ने की आवश्यकता है, x जोड़ने की आवश्यकता है किसमें? 2/3 में x जोड़ने की आवश्यकता है, तो आपका 3/2 प्राप्त होगा। x इक्वल टू 3/2 माइनस के 2/3, एल्सियम लेंगे 6 आएगा, 2 3 या 3 3 या 9, 3 2 या 2 2 या 4, तो x इक्वल टू 5/6। x इक्वल टू कितना आ गया आपका? 5/6। तो जोड़ी जाने वाली संख्या आपकी 5/6 होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सब सिमिलर क्वेश्चन हैं, सब जोड़ी जाने वाली संख्या या घटाई जाने वाली संख्या, इसी प्रकार के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151, में कहा है यदि 0.001 डिवाइड बाई एक्स बराबर 0.01 हो तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करेंगे। तो 0.001 अपॉन में x इक्वल टू 0.01। यदि हम इसे सॉल्व करें तो देखिए कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसे हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 1/10x इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इधर चला जाएगा, तो x बराबर निकलेगा 1/10। x की वैल्यू कितनी निकलेगी? 1/10, या 1/10 को हम लिख भी सकते हैं 0.1। यदि नीचे 10 है, नीचे से हटाएंगे, पीछे से एक संख्या डेसिमल, 100 होता तो पीछे से 2 संख्या डेसिमल, 1000 होता पीछे से 3 संख्या डेसिमल लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। 0.1 ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 153 लगाइए सर, स्किप करिएगा। क्या कहा है? 15/23 के बराबर नहीं है, के बराबर नहीं है। ऑप्शन ए दिया है 105/162, ऑप्शन नंबर बी दिया है 75/115, ऑप्शन नंबर सी दिया है 45/69, ऑप्शन नंबर डी दिया है 13/43। काटेंगे इसे, किससे काटेंगे? 3 3 9, 3 5 14, 3 5 15, 3 4 12, है ना। यहाँ काटेंगे 3 2 6, 3 5 15, और यहाँ 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 5 25, 5 2 10, 5 3 15, और इधर देखेंगे 3 से काट, 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6, 3 3 9, इसे काटेंगे, 2 से काट देंगे, 10 2 1 2, 2 5 10, 2 2 4, 2 3 6। ये आपका 15/23, 15/23, 15/23, बट ऑप्शन नंबर है आपका डिफरेंट है, अलग है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 154। क्या कहा है? 0.065 इंटू में 0.4 बराबर क्या आना है? क्या आना है? कुछ नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 5 20 की 0 कैरी 2, 4 6 24 और 2 26, ठीक है ना। अब डेसिमल लगाना है 1 और 3, 4 संख्या बाद 1 2 3 और यहाँ 4, 0.0260, 0.02 आगे चाहो तो लगा दो, 0.0260। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 155। क्या कहा है? 0.1404 अपॉन में 0.06
पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको हटाएंगे तो 2, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 1404 अपॉन 6 इंटू में 100, 6 इंटू में 100, 6 दूनी 12, 2 बचा 6 18 6 24, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 2 या 12, 6 2 या 12, 2 बचा, 6 3 या 18, 2 बचा, 6 4 या 24 अपॉन में 100, अपॉन में 100, एक कल में आ जाएगा 2.34, आंसर कितना आ जाएगा 2.34, 2.34। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 156। क्या कहा उसने, 6/8 में 5 और 6/25 में 4 का स्थानीय मान का योग लिखें। स्थानीय मान का योग लिखें, स्थानीय मान का योग लिखें। तो देखिएगा 8 से जब डिवाइड करेंगे 6 में, 6/8 का मतलब क्या होगा 0.75 पहला। दूसरा क्या है आपका 6/25, 25 से डिवाइड करेंगे 0.24, 0.24। अब देखिए डेसिमल में आपको आना चाहिए कि हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ 5 का निकालना है तो 5 का पॉइंट कितनी संख्या बाद है, 2 संख्या बाद, तो आपका 5/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/100, ठीक है। इसमें 4 का निकालना है तो 4 आ जाएगा 4/100, कितना आ जाएगा 4/100, ठीक है। दोनों का सम योग करते हैं क्योंकि 5/100 दोनों का प्लेस वैल्यू का सम पूछा था, ठीक है। एल्सियम कितना आएगा 100, 5 + 4 यानी कि 9/100, कितना 9/100। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा 9/100। क्वेश्चन नंबर 159, क्वेश्चन नंबर 159, बाकी सिमिलर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। 159 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, 144 अपॉन में 0.144 बराबर में 14.4 अपॉन में x, तो x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो, किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। इस पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर 1000 बढ़ जाएगा, इसको हटाते हैं तो नीचे 10 बढ़ जाएगा, 144 से 144 कट जाएगा, 1000 अपॉन में 1 बराबर में 144 अपॉन में x इंटू में 10, x इंटू में 10। अब x को इधर भेजेंगे और 1000 को इधर, x बराबर में 144 अपॉन में 1000 इंटू में 10, 2 से काट देंगे, 2 7 जा 14, 2 3 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0, ठीक है। फाइनली x बराबर में 72 अपॉन में 500 इंटू में 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 4, 2 5 जा 10, 0। फाइनली इससे काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 जा 2 5 जा 10, x इक्वल टू 18 अपॉन में 125 इंटू में 10, फिर काट दीजिएगा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो फाइनली 9/125 इंटू में 5, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 125 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9/625, 9/625। हमसे डिवाइड करने के लिए बोला है, इतना बड़ा ना करके यदि हम ये काम करें, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x को दलाओ इसको दलाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर में 144 अपॉन में 3 और 4,
डेसिमल लगा दो कि 4 संख्या बनेगा, 1 2 3 और यहाँ 4, 0.0144 ये एक्स की वैल्यू होगी आपकी। इस प्रकार से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार का सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161, हेलो मैम, 1 माइनस के 6c इक्वल टू कितना है आपका, माइनस का 0.2 है, तो c का मान बताना है, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो करते हैं। तो 0.7 अपॉन में 1 माइनस के 6c इक्वल टू माइनस का 0.2, पॉइंट आएंगे नीचे 10, पॉइंट आएंगे नीचे 10, 10 से 10 कट जाएगा। फाइनली आपका क्या होगा, 7 इक्वल टू में माइनस का, अच्छा अब माइनस का 2 इंटू में 1 माइनस के 6c, तो 7 बराबर में माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस 2 6 12c। फाइनली 7 प्लस के 2 बराबर में 12c, 9 बराबर में 12c। फाइनली 12c बराबर में 9 और c बराबर में 9 अपॉन 12, 3 3 या 9, 3 4 या 12, c बराबर में 3 अपॉन 4, c बराबर में कितना आया 3 अपॉन 4। और डिवाइड देंगे फाइनली 4 का डिवाइड 3 में, कौन लगा दिया, 4 7 या 28, 2 4 5 या 20, कौन लगा 0 बना लो 0.75, सी की वैल्यू कितनी आएगी 0.75, सी की वैल्यू 0.75। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 165, 165 क्वेश्चन नंबर 165 क्या कहता है क्वेश्चन, 144 अपॉन में 100 और 175 अपॉन में 216 का गुणनफल क्या होगा, का गुणनफल क्या होगा। 144 अपॉन में 100 इंटू में 175 अपॉन में 216, 216 इसका गुणनफल निकालना है। तो यहाँ हम लेस करते हैं, 12 12 144, 12 एकम 12, 12 96, 6 2 या 12, 6 3 या 18। अब यहाँ पर 3 से तो नहीं काटेंगे, बट आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू अपॉन में 100 इंटू में 175 अपॉन में 3। अब 3 से किसको काटिएगा, इसे 5 से काट दो, 5 3 या 15 और 5 5 या 25, 5 2 या 10, 5 7 या 35, 5 4 या 20। ठीक है, तो क्या हुआ था 2 इंटू में 7 अपॉन में 4 इंटू में 3, 2 1 या 2 2 या 4, 7 अपॉन 6, 7 अपॉन 6, 7 अपॉन 6 का मतलब 7 अपॉन 6, यानी कि आपका जो गुणनफल है वो 7 अपॉन 6। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168, 168 क्वेश्चन नंबर 168 क्या कहा है, 484 अपॉन 4.84 इक्वल 48.4 अपॉन में, पॉइंट आएंगे ऊपर 100 हो जाएगा, पॉइंट आएंगे नीचे 10 हो जाएगा, इसलिए पूरा कर जाएगा 100 इक्वल टू 484 अपॉन में एक्स इंटू में 10। तो फाइनली एक्स बराबर में 484,
अपॉन में 1000, तो x बराबर में 0.484, 0.484, 0.484। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 170। $1.008 बराबर क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, पॉइंट आएंगे नीचे 1000 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क है। तो अब इसको काटे हैं तो कितना होगा, 1008 अपॉन में 1000, 2 5 10, 0 2 4 8, 2 5 10, 0 0, फाइनली काटेंगे 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, फाइनली 2 2 4, 2 5 10, 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। अब कितने कटेगा, नहीं कटेगा, लिख दीजिए आप, कितना लिखेंगे 126 अपॉन में 125, डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, कितना बचेगा ऊपर 1। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 171। सिमिलर क्वेश्चन है इसी प्रकार का। x इक्वल टू 63.5535 5535 अपॉन 13.05 13.05 है, तो x का मान बताओ, x का मान बताओ। देखिएगा, इसको अगर डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 10,000 हो जाएगा, इसको हटाते तो 100 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, 635535 अपॉन में 1305 इंटू में 100, इंटू में 100 डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, डिवाइड देंगे तो आपका जाएगा 487 487 बार अपॉन में 100, तो 4.87 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही आपकी x की वैल्यू होगी 4.87 4.87। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173। थ्री पॉइंट टू फोर अपॉन इंटू में 4 अपॉन में 0.2 का हल पूछ रहा है। तो पॉइंट आएंगे ऊपर 10, पॉइंट आएंगे नीचे 100, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 324 इंटू में 4 अपॉन में 2 इंटू में 10, 2 2 या 4, 2 4 या 8, 2 2 या 4, 2 3 या 6 अपॉन में 10, तो 64.8 64.8। इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, काट दिया जाएगा, 2 3 या 2 2 या 2 4 या 2 5 जा 324 अपॉन में 5 324 अपॉन में 5। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 174। यदि √5 बराबर 2.236 है तो √5/2 का मान बताओ। √5/2 का मान बताइएगा। √5 का मान रखते हैं 2.236 अपॉन में 2, 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 8 या 16, 1.118 1.118। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 80 तक सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 183। सभी सेम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 183।
क्या कहा है क्वेश्चन में, नीचे दी गई 4 भिन्नों में कौन सी भिन्न 7/12 से बड़ी है लेकिन एक 11/16 से छोटी है, लेकिन 11/16 से छोटी है। 7/12 से और 11/16 से छोटी है। डिवाइड देंगे कितना आएगा 0.58, डिवाइड देंगे कितना आएगा 0.68। अच्छा ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका 1/2, ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है 5/8, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका 7/8 और ऑप्शन नंबर डी दिया है आपका 3/8। डिवाइड देंगे कितना आएगा 0.5, डिवाइड देंगे कितना आएगा 8×5 = 40, 8×5 = 40, 8×6 = 48, 0.62। इसका कितना आएगा 7/8 का 0.87, इसका कितना आएगा 0.37। तो देखिएगा विकल्प का मान बी सही हो रहा है, जो कि 7/12 से तो बड़ी है, 7/12 0.58 से ये वाली बड़ी है आपकी और 0.68 से आपकी छोटी है, बाकी की ये बहुत ज्यादा छोटी लग रही है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देख लेंगे क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 189। बाकी क्वेश्चन सिमिलर हैं, करने की कोशिश करें, सिंपल क्वेश्चन है। 189 क्वेश्चन नंबर, क्या कहा है, दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल कितना है 0.432 है ना। इनमें से एक संख्या 1.6 है, दूसरी हमें निकालनी होगी, दूसरी हमें निकालनी होगी। तो दूसरी संख्या बराबर 0.432 अपॉन में 1.6, पॉइंट हटाएंगे पर 10, ये पॉइंट आएंगे नीचे 1000 हो जाएगा, एक 10 से 10 कट जाएगा, 4 अंदर 32 अपॉन में 16 इंटू में 100, 16 अपॉन में 100, 16 दूनी 32, कितना बचा 16 7 112, 16 दूनी 32, 16 7 112। तो दूसरी संख्या बराबर 27 अपॉन में 100, हम बोल सकते हैं 0.27 आपकी सेकंड संख्या निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 191 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 191 क्या कहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में आपका दोनों अंश और हर में 3 जोड़ा जाता है तो आपका मान 10/11 होता है। यदि अंश और हर में दोनों में 4 घटाया जाता है तो उसका मान 3/4 होता है। तो देखिए इस प्रकार आपकी 2 इक्वेशनें बनेंगी। कितनी इक्वेशनें बनेंगी 2, दोनों को सोल्व करने पर आपकी फ्रैक्शन आपकी आराम से निकल आएंगी। माना भिन्न आपकी होगी x/y, अच्छा क्वेश्चन है, आता है अक्सर एग्जामों में। तो यदि अंश और हर में कितना जोड़ा जा रहा है 3 जोड़ा जा रहा है, कितना जोड़ा जा रहा है 3, तो आपकी फ्रैक्शन 10/11 होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11x प्लस की क्या रहती है 33 और बराबर में 10 कोष्टक में y प्लस टी, 10y प्लस के 10 या 30, 11x माइनस के 10y और बराबर में 30 माइनस के 33, तो 11x माइनस के 10y बराबर में माइनस का 3, समीकरण 1। दूसरा ये प्रश्नानुसार प्रथम शर्तानुसार और यहाँ द्वितीय शर्तानुसार। क्या कहा था उसने, यदि फ्रैक्शन में से अब कितना किया जाए 4 घटाया जाए, यदि भिन्न में से 4 घटाया जाए अंश हर में से, तो आपकी फ्रैक्शन क्या बनती है, तो आपकी फ्रैक्शन 3/4 बनती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x माइनस के 16 बराबर में है 3y माइनस के 4 3 12, 4x माइनस के 3y बराबर में माइनस के 12 प्लस के 16,
4x माइनस की 3y बराबर में 16 में से 12 जाएगा, 4 बचेगा। इक्वेशन आपकी सेकंड हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हल करने पर 11x माइनस के 10y और बराबर में माइनस का 3, यहाँ 4x माइनस के 3y और बराबर में 4। यहाँ या तो x वाले बराबर कीजिए या y वाले बराबर करेंगे। x वाले बराबर करते हैं तो इसमें 4 का गुणा, इसमें y वाले x वाले बराबर तो इसमें 11 का गुणा, तो कितना आएगा आपका 33x माइनस के 30y और बराबर में, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 44x माइनस के 40y माइनस के 4 3 या 12। अगला 11 4 या 44x माइनस के 11 3 या 33y बराबर में आपका कितना आएगा 11 4 या 44 माइनस प्लस माइनस, इससे ये खत्म। 33 में से 40 जाएगा, माइनस का 7y बचेगा, और यहाँ दोनों ही माइनस का है तो कितना हो जाएगा 56, माइनस का 56, माइनस से माइनस 7 8 जा 56, तो y इक्वल टू कितना आ गया 8, y इक्वल टू कितना आ गया 8। अब y का मान 8 आ गया आपका, उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, इसमें से किसी में भी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 11x माइनस के 10y और बराबर में माइनस का 3, तो 11x की जगह क्या रखेंगे, x का हमें निकालना ही है, 10 इंटू वाई की जगह 8 रखेंगे बराबर में माइनस 3, तो 11x माइनस के 80 बराबर में कितना रखे हैं 8 रखे हैं, तो उधर जाएगा 11x बराबर में माइनस का 3 और प्लस का 80, 11x बराबर में कितना बचेगा माइनस 77, 11 7 या 77, तो 11 का x का मान आपका 77 आ जाएगा, यानी कि फ्रैक्शन आपकी क्या बनेगी, फ्रैक्शन आपकी बनेगी 77 अपॉन, और y की वैल्यू कितनी आएगी 8, 77 अपॉन 8, 7 अपॉन 8 आएगा, सॉरी 7 आएगा ओनली, तो फ्रैक्शन आपकी क्या बनेगी 7 अपॉन 8, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 192, अर्थिंग ले रहा है तो जेब में अंदर ही, क्वेश्चन नंबर 192 क्या कहा है, 3/8 में से 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्याओं के बीच का अंतर 5 दिया है, ठीक है। माना छोटी अन्य संख्या x मान लेते हैं, माना छोटी अन्य संख्या बराबर में आपकी x है, कितनी है x, तो 3/8 में से आप x घटा दीजिएगा तो आपका फ्रैक्शन 1/5 प्राप्त होता है। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के x इक्वल टू 1/5 माइनस के 3/8 माइनस के x इक्वल टू एलसीएम लेंगे कितना आएगा 40, 5 8 जा 8 माइनस 8 5 जा 5 3 जा 15, 8 भाग जा 5 3 जा 15 माइनस के x बराबर में माइनस 7/14, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर में 7/14, तो आपकी वह छोटी अन्य भिन्न आपकी 7/40 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चल क्वेश्चन नंबर आपका 192 है, वन क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 193।
क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक भिन्न का हर उसके अंश से 5 अधिक है, यदि अंश को 4 से गुणा किया जाए और हर को 3 से, तो परिणाम आपका भिन्न 1/2 भिन्न प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न आपकी क्या होगी। अगर यदि आप देखते हैं कि आपने अंश को मान लिया, क्योंकि उसने कहा है कि उसका एक भिन्न का हर उसके अंश से 5 अधिक है, तो अंश हमें पता ही नहीं, तो माना अंश आपने मान लिया एक्स, अंश क्या मान लिया आपने एक्स, तो हर क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस 5, हर क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस 5। तो फ्रैक्शन क्या बन गया आपकी एक्स अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स अपॉन एक्स प्लस 5। उसने कहा है यदि उसके अंश से 4 से गुणा किए जाए और उसके हर से 3 से गुणा किए जाए, तो फ्रैक्शन आपकी 1/2 प्राप्त होती है। इसको सॉल्व कर लेना है आपको। तो 4x अपॉन में 3x प्लस की 3 5 15 बराबर में 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8x बराबर में 3x प्लस 15, x वाले एक तरफ 8x माइनस की 3x बराबर में 15, 5x बराबर में आपका 15, 5 से काटेंगे 5 3 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यानी कि आपका अंश हो जाएगा 3 और हर हो जाएगा 3 + 5 यानी कि 8, यानी कि 8। तो आपकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, सॉरी हम तो फ्रैक्शन पूछ रहे हैं, तो फ्रैक्शन आपकी आ जाएगी 3/8। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार जो आगे के क्वेश्चन है और प्रीवियस क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम क्वेश्चन होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर करें, लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।